press the bell icon for all the updates. A decade after 1920, Vikram Bhatt is back, but title है 1921. Guys, welcome to Bollywood now. I have starcast, amazing starcast, Zareen, Sharon and Vikram sir with me. Okay, पर ये जो आपका ये जो tagline है, उसे गलत तरीके में लिया गया. Calculation पे कुछ गड़बड़ हो गई. लोगों को अच्छा लगता है एक्चुअली ये सब लकीर के 20 फकीर के बाद हैं। decade में 20. डेकेड आफ्टर 1920 1921 नहीं होता है, 1930 होता है, ये मैं जानता हूँ। एक मैंने पिक्चर बनाई थी 1920, उसके 10 मैं 1920 पिक्चर के बारे में ही बात करूंगा ना मेरे पोस्टर पे। मैं ऐसे ही तो नहीं लिखूंगा ना कि सब लोग को मैथ सिखाने चला हूँ कि 1920 के 10 साल बाद 1921 होता है। ये तो मेरा मकसद नहीं हो सकता ना। मैं कोई अपनी पिक्चर की बात करूंगा। तो मेरी एक पिक्चर थी 1920 जो 2008 में रिलीज हुई, उसके 10 साल बाद 1921 अभी 2018 में रिलीज हो रही है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। Okay, amazing. अच्छा, अब अगर किसी ने मुझे पूछा कि decade after 1920 क्या और डराएंगे. क्या डरा, मैं खुद डरा हुआ हूँ मैं Okay, Zareen, how तेरे is it मासूम for you? सवालों से परेशान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों। Okay, ये कोई हॉरर फिल्म का इंटरव्यू नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं. But how is it shooting for you? You know, Like shooting a horror this. film. It was exactly like this. Luckily, I am very happy that I got to experience this in spite of it being a horror film. क्योंकि अगर horror film को horror film की तरह treat करके वैसे मतलब सब serious हो जाते तो I don't think I would have been able to survive because I really get scared of ghosts and all. That is my one biggest fear. So I'm very happy that I had this amazing director who managed to keep the whole atmosphere of the set light, and because he was this amazing person, we had the liberty of behaving stupid and crazy and keeping ourselves sane. Yeah, same question is Tarun, मतलब दूसरी बार काम कर रहे हो आप, आपके लिए experience कैसा रहा? You know, he being the captain of ship this time. I think this time, we learned a lot from him. He's a great storyteller. He explains in a way, and his perspective, as I've said, on a lot of things in life is very, very different than what we usually come across with. And so, not just about the film or not just about our craft as an actor, but a lot of things. I think all of us we picked up, about life, about relationships, about a lot of things. For the 2 months that we were working with him, it was great because working with Vikram sir, एक लिमिट है मेरी एज एन एक्टर कि मैं यहाँ तक सोच सकता हूँ, तो वो उसको उस लिमिट को तोड़ के उसको आगे लेके जाके एंड टू एक्चुअली गेट आउट द बेस्ट फ्रॉम व्हाट वी इमेजिन्ड. That is what Vikram sir did, and that was just amazing. Every day we would get surprised by our own service. अच्छा, विक्रम सर आपसे जानना चाहेंगे 1921 मतलब कैसे लगा कि आपको डायरेक्ट करनी है? और इतना ट्रेलर देखकर ही बहुत सारे लोगों की डर गए हैं. बहुत सारे लोग डर गए हैं. एग्जैक्टली, तो मतलब कैसे ख्याल आया, कुछ कहना चाहेंगे कहानी के बारे में? 1920 की थी मैंने, उसके बाद की जो 2 फिल्में थी वो मैंने डायरेक्ट नहीं की, लेकिन क्योंकि 1920 मेरा फ्रेंचाइज है तो मैंने सोचा कि ये जो विक्टोरियन ईरा में लव स्टोरी है, रोमांटिसाइज करना हॉरर को, ये एक उसमें जो हॉरर क्रिएट होता है वो बड़ा अलग सा होता है. जैसे आप पिक्चर देखते हैं महल या वो कौन थी या कोहरा और वो सारी पिक्चरें, तो जो एक जिस टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं थे और बिजली कभी भी आती थी कभी कभी जाती थी, उस टाइम में जो आप मिस्ट्री क्रिएट करते हैं अपने आप में वो मिस्टीरियस टाइम है. तो वो जो एक चीज़ है वो मुझे अच्छी लगी. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग सब कहानी कहते हैं और पिक्चर बनाने के लिए एक कहानी होनी ज़रूरी है. आपको पिक्चर इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि आपके पास एक कहानी है. पिक्चर बनानी है इसलिए कहानी नहीं बनानी चाहिए. और मेरे पास ये कहानी थी, मेरे अंदर थी, मेरे जहन में थी और मैं ये कहानी कहना चाहता हूँ. इस कहानी का नाम कुछ भी हो, मैं ये कहानी बनाता हूँ. लेकिन क्योंकि 1921 के साथ ये एकदम मतलब उस फिटिंग लाइक अ ग्लव, तो इसलिए हमने सोचा कि 1921
21 और डेकेड वाला टैगलाइन भी था। एंड टेक डाल ओके जरीन, ऑन सेट जैसे इंटरव्यू में तुम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है, जी। पर ऑन सेट ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ कि लगा कुछ गड़बड़ है set थैंकफुली पर? थैंकफुल आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं यहाँ पे खड़ी नहीं होती। मुझे जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत डर लगता है और मैंने सेट पे भी अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मेरे साथ प्रैंक करना नहीं, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है इस मामले में और फिर मैं तो ले नहीं पाऊंगी। मर गई तो जितनी Disclaimer- शूटिंग किए हैं वो Disclaimer सारा अच्छा पानी में दिया। चला जाएगा, नई हीरोइन ढूंढ के लाने पड़ेगी तो बहुत खर्चे हो जाएंगे। वैसे तो इसलिए लेट मी जस्ट सर्वाइव टिल द मूवी हाँ। एंड। अच्छा, मतलब अब आप देख पाओगे ये मूवी पूरी? हाँ। देखी आप लोगों हाँ, ने? हमने देखी है और कितना बहुत अच्छी मतलब लगी। आँख वाँख बंद करके? नहीं, सी बिकॉज द थिंग इज हमने ये शूट किया है तो वी ऑलरेडी एंटिसिपेट कि क्या होने वाला है, सो वी नो। अगर ये मैं फर्स्ट हैंड देख लेती बिना इसमें काम किए तो मुझे बहुत डर लगता और शायद मैं देखती भी नहीं क्योंकि मुझे इतना डर लगता। बट आई थिंक मोर देन फीलिंग स्कैर्ड और एनीथिंग आफ्टर सीइंग द मूवी, जब हमने फिल्म देखी तो हम सारे बहुत ही इमोशनल हो गए थे फिल्म देख के, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द हॉरर बिट इट इज़ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी एंड दैट विल रियली टच एवरीबॉडीज हार्ट। अच्छा विक्रम सर, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ सेट पर, या ऐसे कोई ऐसा कोई दिख गया? अभी हम बात कर रहे थे। हाँ, जो मैंने आपको हाँ। तस्वीर दिखाई, जो मैंने अभी ट्वीट की है, कि कैसे हम वहाँ पे लोकेशन स्काउट कर रहे थे और कैमरा में हमने एक घोसली इमेज पकड़ी है। वो तो खैर है ही। अब ट्वीट वो मैंने नहीं, बल्कि जो हमारा स्टंट डायरेक्टर था वहाँ का, उसने अपने कैमरा में पकड़ी थी। बाकी एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जब मुझे लगा कि कुछ फुटस्टेप्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैंने जब मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, लेकिन शायद वो मुझे कहना चाह रहा था कि थैंक यू यार, तू इतनी हमारी पिक्चरें बनाता है। बुके लेकर आया होगा वो शायद। हाँ, मगर बुके दिखा नहीं मुझे, क्योंकि वो आई थिंक थैंक यू बोले, तू अकेला है बेचारा कोई नहीं बना। बॉलीवुड में हॉरर का बोझ उठा के घूम रहा है। तो खुद से हम लोग सॉरी बोलते हैं। और शायद वो ये भी कहना चाह रहा था कि मुझे पता है कि अ डेकेड आफ्टर 20 is मतलब क्या है, हेडलाइन नाउ। मतलब क्या है मैं समझता हूँ, वो कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी बात समझ गया मैं। इम्पोर्टेंट ये है। ओके करण, किरदार को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का है ये और क्या कुछ होता है आगे पीछे, कुछ जिस देना चाहेंगे? एक बहुत ही सिंपल सा लड़का है जो कि बचपन से पियानो बजाने का उसका शौक है एंड वो नोटिस हो जाता है और उसको एक मौका मिलता है कि इंग्लैंड जाके, वो भी उन दिनों में 1920s में वो इंग्लैंड जाके पियानो की पढ़ाई आगे बढ़ाए और सीखे प्रोफेशनली। तो उसकी एक उसकी एक एम्बिग्विटी है कि अब मैं एक नई जगह जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था वहाँ पे मेरे साथ क्या होगा। एक नई ज़िंदगी है उसके सामने एंड वहाँ पे जाके उससे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। Then he meets Rose and then he falls in love with her and why have they even crossed paths? वो क्यों आए हैं और क्यों ये सब हो रहा है? Everything is part of a bigger play. So that's the kind of that's all I can say. Okay, guys, any last message to all the fans out there? जो ट्रेलर देखकर और भी ज़्यादा excited है to watch the film because बहुत ही कम दिन बाकी है for the release. मेरा मैसेज ये है कि जाइए और पिक्चर देखिए। और इस बार हम लोगों ने एक्चुअली ना कुछ कोशिश कुछ अलग की है। उस किस्म के जो है ना हॉरिफाइंग चेहरे और चीप स्पेशल इफेक्ट्स और ये सब नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि हम हॉलीवुड की बराबरी की फिल्म नहीं बना सकते तो 1921 जाके देखिए और हम पे और हमारी कोशिश पे नाज होगा। जरीन, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? सर ने तो सारी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी बोली, बट 1921 रिलीज़ हो रही है 12 जनवरी को, सो प्लीज़ थिएटर्स जाएं और जितना प्यार आप लोगों ने हमारी फिल्म को अभी तक देते आ रहे हैं पूरी पिक्चर जाके देखें और उससे भी ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। Thank you. गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। With camera person Sagar, this is Neha Antani for Bollywood Now.